Hello students, I am educator. In our today's video, we are going to discuss about class 8, chapter 12, exponents and powers. We have already discussed about exponent and powers and laws of exponent in our previous video. So you can watch that video on my channel's playlist for class 8. So our today's topic is standard form, or how to express very small or very big numbers in standard form with the help of exponents. बट स्टूडेंट्स उससे पहले हमें कुछ बेसिक रूल्स के बारे में डिस्कस करना होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं स्टूडेंट्स हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन इनटू डेसिमल. आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा. हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स. We have already discussed this chapter in class 6 also, so you can watch that video on my channel's playlist for class 6 for better understanding. So यहाँ पर जस्ट एक क्विक रिवीजन करते हैं स्टूडेंट्स. जैसे कोई नंबर है 98 नंबर है, इसको डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डेसिमल में यहाँ तो कोई डेसिमल नहीं है, सो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम 98 कैन बी रिटन एज 98.0. सो दिस इज आवर डेसिमल. ओके स्टूडेंट्स, सो 98 क्या है यहाँ पे कंप्लीट पार्ट है, और जो डेसिमल के बाद नंबर होता है वो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होता है. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज होल पार्ट एंड दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट. ओके स्टूडेंट्स, सो 98 यहाँ कंप्लीट नंबर है, इसलिए यहाँ पे जो होल पार्ट है वो 98 है और फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? 0. कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ पे नहीं है. जैसे हमारे पास नंबर है 9.8. सो 9.8 का जो डेसिमल है, अगर हमें डेसिमल रिमूव करवाना है तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. कैसे करेंगे? नंबर लिखेंगे, डेसिमल को भूल जाएंगे और क्या लिखेंगे? 98 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड में लिखेंगे 1, और 1 के बाद कितनी जीरो लगाएंगे? जितने डेसिमल के बाद प्लेसेस हैं. जैसे यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 नंबर है, सो 1 के बाद 1 जीरो लगाएंगे. सो 9.8 कैन बी रिटन एज 98 डिवाइडेड बाय 10. इसी टाइप से मान लीजिए आपके पास नंबर है 0.98, यहाँ से डेसिमल को रिमूव करवाना है, सो दिस कैन बी रिटन एज, डेसिमल को यहाँ पे भूल जाएंगे और नंबर क्या लिखेंगे? 98 को डिवाइड करेंगे 1 के पीछे कितनी जीरो लगाएंगे? जितना डेसिमल के बाद प्लेसेस हैं. डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं? 1, 2. सो 2 नंबर्स हैं तो 1 के बाद 2 जीरोज लगाएंगे. सो 0.98 कैन बी रिटन एज 98 कैन बी रिटन एज 98 डिवाइडेड बाय 100. ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से मान लीजिए 758.645 को डिवाइड करना है 100 से. तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ये जो हमारा डेसिमल नंबर है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मीन्स हमें यहाँ से डेसिमल को रिमूव करवाना है. सो डेसिमल को रिमूव कैसे करवाते हैं? पहले हम कंप्लीट नंबर लिखेंगे यहाँ विदाउट डेसिमल, और फिर डिवाइड में क्या लिखेंगे? ये 100 ऑलरेडी गिवन था, 100 से कोई मतलब नहीं है. अब देखिए स्टूडेंट्स, डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं? 1, 2, 3 नंबर्स हैं. तो हम क्या करेंगे? इस गिवन नंबर को डिवाइड किससे करेंगे? 1 के पीछे कितनी जीरो लगाएंगे? 1, 2, 3 मीन्स 1000 से इसको डिवाइड करेंगे नंबर को. सो फिर क्या हो गया? यहाँ से डेसिमल रिमूव हो गया. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कितनी जीरो बन गई? 1, 2, 3, 4, 5 जीरोज. अब ये जो नंबर है इसको अगर हमें फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे? पहले हम नंबर को लिखेंगे, कंप्लीट नंबर को, उसके बाद जीरोज को काउंट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5 जीरोज है. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है स्टूडेंट्स? हमें राइट टू लेफ्ट साइड जाना है और डेसिमल लगाना है. सो राइट टू लेफ्ट कितने प्लेसेस पे जाना है? जितने नंबर ऑफ जीरोज डिवाइड में है. 1, 2, 3, 4, 5 जीरोज हैं. सो राइट टू लेफ्ट जाएंगे, 5 प्लेसेस को छोड़ेंगे. 1, 2, 3, 4, 5 प्लेसेस छोड़ के यहाँ पे लगाएंगे डेसिमल. सो आंसर क्या रहा हमारा? 7.58645. सो 758.645 को जब हमने 100 से डिवाइड किया, सो दिस इक्वल टू 7.58645. ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से अगर इस नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें 100 से तो क्या होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेम स्टेप, हमें क्या करना है? डेसिमल को रिमूव करवाएंगे. तो ये जो नंबर है
इसको किससे डिवाइड करेंगे, 1 के पीछे कितनी जीरो लगाएंगे, जितने डेसिमल के बाद नंबर्स हैं, 1 2 3 नंबर्स हैं, सो 3 जीरो लगाएंगे और मल्टीप्लाई विद 100 ऑलरेडी था। सो यहाँ से 100 की 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, मीन्स नंबर क्या बचा हमारा, ये नंबर 758645 डिवाइडेड बाय 10। अब हमें क्या करना है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नंबर को लिखेंगे और देखेंगे कि राइट टू लेफ्ट जाना है। कितने डेसिमल, कितने प्लेसेस को छोड़ के हम डेसिमल लगाएंगे, जितने 1 के बाद जीरो हैं, कितने जीरो हैं, 1 जीरो। सो 1 प्लेस को छोड़ के हम डेसिमल लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो 758.645 मल्टीप्लाई विद 100 करेंगे, सो दिस कैन बी रिटन एज 75,864.5। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने एक बात यहाँ पे ऑब्जर्व की होगी, जब हम डेसिमल लगाते हैं, जब किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल आता है कितने प्लेसेस, राइट टू। मान लीजिए 98 के यहाँ पे डेसिमल है, तो जब इसको 10 से डिवाइड किया तो डेसिमल कहाँ आया, 1 प्लेस आगे, 1 प्लेस आगे, आगे मीन्स राइट टू लेफ्ट। डेसिमल कहाँ मूव किया स्टूडेंट्स, राइट टू लेफ्ट। इसी टाइप से 98 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 98 के बाद मान लीजिए डेसिमल है, तो जब 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल कितने प्लेस आगे शिफ्ट होगा, राइट टू लेफ्ट जाएगा 2 प्लेसेस, क्योंकि 2 जीरोस हैं। सो 1 2, सो 1 2 प्लेसेस छोड़ के यहाँ पे हमने क्या लगाया, डेसिमल। सो जब किसी नंबर से 10 से 100 से 1000 से 10 की किसी भी पावर से जब भी मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी डिवाइड करते हैं, इसी टाइप से हमने यहाँ पे देखा, जब डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, जो डेसिमल है वो हमारा कहाँ शिफ्ट होता है, राइट टू लेफ्ट। ओके स्टूडेंट्स, 10 रेज टू पावर n मीन्स 10 की किसी भी पावर से जब भी हम डिवाइड करते हैं तो डेसिमल कहाँ शिफ्ट होता है, राइट टू लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है, और जो नंबर है वो हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, मतलब छोटा हो जाता है। जैसे यहाँ पे 758.645 को अगर 100 से डिवाइड किया तो 758 से नंबर कितना बच गया हमारा डेसिमल से पहले, ओनली 7। तो नंबर क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, कम हो गया। इसी टाइप से जब 10 की किसी पावर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, डेसिमल हमारा, देखिए यहाँ पे 3 प्लेसेस को छोड़ के डेसिमल था, जब हमने मल्टीप्लाई किया 100 से तो कितने प्लेस शिफ्ट हो गया, ये पहले यहाँ पे डेसिमल था, अब आगे शिफ्ट हो गया, कितने प्लेस, 1 2 प्लेस आगे शिफ्ट हो गया, क्योंकि 1 के बाद कितनी जीरो है, 2 जीरो। सो 2 प्लेसेस राइट शिफ्ट हो गया, सो लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो गया। सो ये जो हमारा नंबर 758.645 था, इसको जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो नंबर क्या बना हमारा, 75,864.5। मीन्स नंबर जो है इंक्रीज कर गया, बढ़ गया। ओके स्टूडेंट्स, सो जब भी हम 10 की किसी भी पावर से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल हमारा राइट टू लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है, मीन्स नंबर छोटा हो जाता है, नंबर डिक्रीज। और जब 10 के किसी भी पावर से 1 2 3 4 किसी भी पावर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डेसिमल है लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो जाता है और नंबर की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, मीन्स बढ़ जाती है। ओके स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में एक लॉ डिस्कस किया था, दैट इज a रेज टू पावर माइनस m। मीन्स कोई भी नंबर है उसकी पावर माइनस में है, नेगेटिव में है। सो इसको अगर पॉजिटिव में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन a रेज टू पावर m। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से a रेज टू पावर m, यहाँ पे a पॉजिटिव में है तो इसको डिवाइड में करके लिखेंगे तो पॉजिटिव से पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नेगेटिव से। सो 1 अपॉन a रेज टू पावर माइनस m। सो जब 1 अपॉन में करते हैं, नेगेटिव पावर है हमारी न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। ये जो एक्सपोनेंट है हमारा, एक्सपोनेंट हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और जब एक्सपोनेंट हमारा पॉजिटिव है तो 1 अपॉन में लेके जाएंगे तो एक्सपोनेंट हमारा नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, जैसे एग्जांपल देखते हैं, 10 रेज टू पावर माइनस 2 है। सो 10 रेज टू पावर माइनस 2 को जब 1 अपॉन लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर, मीन्स -2 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +2 में। इसी टाइप से 10 स्क्वायर है, इसको 1 अपॉन में लेके जाएंगे तो पावर यहाँ पे एक्सपोनेंट कितना है, +2।
सो जब नीचे लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा। सो 10 रेज टू पावर 10 स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1/10 रेज टू पावर -2। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से जो हमने ये एग्जांपल किया था 9.8, दिस कैन बी रिटन एज 98 डिवाइडेड बाय 10। सो 10 की यहाँ पे एक्सपोनेंट कितना है, मीन्स 10 को कितने टाइम मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, 1 टाइम। एक्सपोनेंट एंड पावर्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। जैसे कोई नंबर है 2, ओके स्टूडेंट्स, 2 रेज टू पावर कितनी है, 3। तो यहाँ पे क्या है, नंबर क्या है 2 को हमने 3 टाइम रिपीट किया है, 3 टाइम मल्टीप्लाई किया है। ओके स्टूडेंट्स, 2 रेज टू पावर 3 मीन्स 2 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 यहाँ क्या है, बेस, और 3 यहाँ क्या है, एक्सपोनेंट। ओके स्टूडेंट्स, सो इसी टाइप से यहाँ पे पावर कितनी है, यहाँ पे एक्सपोनेंट कितना है, 1। तो ये हमारा डिनोमिनेटर में है। जब इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, 98 मल्टीप्लाई विथ 10 रेज टू पावर -1, क्योंकि यहाँ पे +1 में है, ऊपर जाएगी जब एक्सपोनेंट तो प्लस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। इसी टाइप से 98 डिवाइडेड बाय 100, दिस कैन बी रिटन एज 98 डिवाइडेड बाय 10 को कितने टाइम मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, स्क्वायर। 10 को जब 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं दैट इक्वल टू 100। अब देखिए स्टूडेंट्स, 98 मल्टीप्लाई विथ, अब इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, ये हमारे डिनोमिनेटर में है। सो जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव में है, सो ऊपर लेके जाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव में। सो 10 रेज टू पावर -2। सो 0.98 कैन बी रिटन एज 98 मल्टीप्लाई विथ 10 रेज टू पावर -2। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है, किस टाइप से हम नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो नंबर होता है स्टूडेंट्स, m मल्टीप्लाई विद 10 रेज टू पावर n की फॉर्म में होता है। मीन्स m जो नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर है, कोई भी इंटीजर है, n भी यहाँ पे कोई भी इंटीजर है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सो इसके लिए रूल क्या है, m इज डेसिमल नंबर, m क्या है यहाँ पे, डेसिमल नंबर है, और m की वैल्यू जो है m लाइज बिटवीन 1 एंड 10। मीन्स 1 के इक्वल या 1 से बड़ा और 10 से छोटा होना चाहिए। जैसे m की वैल्यू क्या आएगी, 1 से लेके 10 के बीच में, 1 2 से लेके 10 तक की वैल्यू यहाँ आएंगी। 10 नहीं आएगा क्योंकि लेस देन 10 होना चाहिए। और थर्ड क्या है यहाँ पे, m इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, m पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, जैसे -1.6, 2.4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा, जैसे 2.4, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो डेसिमल से पहले जो नंबर है उसको हम क्या बोलेंगे, m। सो m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो 1 से लेके 10 तक के बीच में लाई करनी चाहिए, यानी 1 से लेके 9 तक कोई भी नंबर हो सकता है, उससे बड़ा नंबर नहीं आएगा। मीन्स यहाँ पे जैसे 8.9 ये भी वैलिड है, 2.7 भी वैलिड है, 0.4 यहाँ पे पॉइंट से पहले क्या है, 0 तो 1 से लेस है, सो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए फर्स्ट रूल क्या है कि जो m मीन्स डेसिमल से पहले जो नंबर है वो हमारा 1 से लेके 10 के बीच में लाई करना चाहिए, और m पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे होता है। जैसे 94.67 मल्टीप्लाई विथ 10, क्या ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है नंबर, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 94 है, 94 तो 10 से बड़ा नंबर है, सो हमें 10 से बड़ा नंबर डेसिमल से पहले नहीं लेना है। क्या 4.67.10 रेज़ टू पावर -2, क्या ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, बिल्कुल है, क्योंकि डेसिमल के पहले जो नंबर है 4 तो 1 और 10 के बीच में लाई करता है, और ये 10 रेज़ टू पावर -2 है, तो दिस इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या 2.7 स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिल्कुल है स्टूडेंट्स, क्योंकि 2.7 कैन बी रिटन एज 2.7 मल्टीप्लाई विथ 10 रेज़ टू पावर 0, और किसी भी मीन्स n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 0, और कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर 0 होती है दैट इक्वल टू 1। सो 2.7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2.7 मल्टीप्लाई विथ 1, और 1 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 10 रेज़ टू पावर 0, क्योंकि हमें 10 रेज़ टू पावर n की फॉर्म में नंबर को कन्वर्ट करना है। सो दिस इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, और बाकी आपको अभी क्लियर हो जाएगा जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
अब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स के नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने की नीड क्यों पड़ी, हमें क्या ज़रूरत पड़ गई कि नंबर्स को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इसके लिए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन इज 14960000000। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से स्पीड ऑफ लाइट इज 30000000000 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, thickness of class 7 mathematics book is 20 millimeter. Average diameter of red blood cell is 0.00000007 millimeter. तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ज़ीरो लगी हुई है, जितनी ज़्यादा ज़ीरो होंगी उतनी हमें डिफ़िकल्टी होगी नंबर को रीड करने में। चाहे ये देखिए वेरी बिग नंबर है और ये वेरी स्मॉल नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, सो इन नंबर्स को इजीली रीड और अंडरस्टैंड, इनको कंपेयर करने के लिए हमें क्या पड़ी, स्टैंडर्ड फॉर्म में इनको कन्वर्ट करना पड़ा, ताकि हम इन नंबर्स को देख के डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकें कि कौन सा नंबर बिग है, कौन सा नंबर स्मॉल है, और नंबर्स के बीच में अदर कंपेयर कर सकें और भी जो इम्पोर्टेंट जो इंफॉर्मेशन होती है। सो हमें क्या ज़रूरत पड़ी स्टूडेंट्स, नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डिस्कस एक्सरसाइज 12.2। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमें फर्स्ट क्वेश्चन में नंबर्स दिए हुए हैं, हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होता है, जब डेसिमल से पहले जो नंबर होता है वो हमारा 1 से लेकर 10 के बीच में लाई करना चाहिए, और बाकी चाहे हमारा बाद में कुछ कोई भी नंबर हो, 10 की पावर कोई भी हो। सो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन क्या है, 0.000000000085। ओके स्टूडेंट्स, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होगी हमारी, m मल्टीप्लाई विथ 10⁻n की फॉर्म की, इस फॉर्म में हमें इस नंबर को कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मीन्स डेसिमल से पहले सिर्फ एक नंबर आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करना है, डेसिमल को हमें लेफ्ट से राइट साइड में शिफ्ट करना है। कहाँ लेके आना है डेसिमल को, हमें लेके आना है 8.5 मल्टीप्लाई विथ 10⁻⁻ समथिंग की फॉर्म में। हमें ये जो क्वेश्चन है इसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी इसी टाइप की होती है कि m तो डेसिमल नंबर होना चाहिए, जैसे 2.7, 8.9 इस टाइप का, ये हमारा नंबर नहीं आएगा 0.4, क्योंकि ये 0.4 तो ये जो m की वैल्यू है 1 से लेकर 10 के बीच में लाई नहीं करती। सो 2.7, 8.9 जो ये फर्स्ट नंबर है इस टाइप का होना चाहिए, मीन्स एक प्लेस को छोड़ के हमारा डेसिमल होना चाहिए, और जो बाद का नंबर होगा वो हमारा बनेगा 10 की फॉर्म में, 10 की पावर, 10 के एक्सपोनेंट की फॉर्म में, 10⁻⁻ फॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स, सो हमें डेसिमल को कहाँ शिफ्ट करना है, 8 के जस्ट बाद, मीन्स 8 और 5 के बीच में। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, डेसिमल को शिफ्ट करने के लिए कितने प्लेस से शिफ्ट करना है, पहले उसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो 8 भी हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि 8 के बाद डेसिमल आएगा। सो हमें 12 प्लेसेस डेसिमल को लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करना है। सो हमने अभी डिस्कस किया था कि जब डेसिमल लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड। किससे डिवाइड करते हैं, 10 के बाद उतने ही ज़ीरो लगाएंगे जितने प्लेसेस हमने डेसिमल को शिफ्ट करना है। सो 1 के बाद कितने ज़ीरो लगाएंगे, यहाँ 12 ज़ीरोज़। ओके स्टूडेंट्स, सो ये नंबर अब किस में कन्वर्ट हो गया, 8.5 डिवाइडेड बाय 1 0 0 0 0, सो 12 ज़ीरोज़। So this can be written as 8.5 divided by 10⁻12, क्योंकि यहाँ पे 12 ज़ीरोज़ हैं। हम देखिए स्टूडेंट्स, 10 का ये एक्सपोनेंट कितना है, 12। अब हमें क्या करना है, ये तो m के डिवाइड की फॉर्म में हो गया, अब हमें 10 को ऊपर लेके जाना है। सो ऊपर जब लेके जाएंगे 10 को, तो इसका जो एक्सपोनेंट है ये पॉजिटिव में है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव में। वाई, क्योंकि 1/a⁻m = a⁻m
-m। ये हमने प्रीवियस वीडियो में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में डिस्कस किया था। सो 10⁻12 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 10⁻⁻12 में। सो 8.5 मल्टीप्लाई विथ 10⁻⁻12। ओके स्टूडेंट्स, सो 0.000000000085 को जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 8.5 मल्टीप्लाई विथ 10⁻⁻12। ये तो स्टूडेंट्स मुझे आपको समझाने में टाइम लग गया, और अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म क्लियर है तो आप यहाँ से डायरेक्टली आंसर राइट डाउन कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे? जस्ट प्लेस काउंट करेंगे कि कितने प्लेस आपको लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो कितने प्लेस शिफ्ट करना है स्टूडेंट्स? यहाँ पे 12 प्लेस शिफ्ट करना है। तो 10⁻⁻ क्या लगाएंगे? और ये ध्यान रखना है लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या लगेगी? पावर माइनस। और जब राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो पावर क्या रहेगी? हमारा जो एक्सपोनेंट वो आएगा पॉजिटिव, और इसमें क्या आएगा? एक्सपोनेंट नेगेटिव। ओके फ्रेंड्स, क्यों? क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर क्या होता है? इंक्रीज करता है, और उसको हमें क्या करना है पड़ता है। जैसे यहाँ पे डिवाइड में है, और डिवाइड में है तो क्या होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे फिर जब इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो जो एक्सपोनेंट पॉजिटिव में होगा वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आप यहाँ से डायरेक्टली आंसर लिखना है तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे 8.5 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁻, जितने नंबर ऑफ प्लेसेस आपको शिफ्ट करना है प्लेस, सो 10⁻⁻12। So this is our answer. Okay students, next question is 318600000000। अब हमें क्या करना है? इस नंबर को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो इसमें कोई भी डेसिमल नहीं है, तो डेसिमल मीन्स कहाँ स्टूडेंट्स? लास्ट में डेसिमल है। ओके स्टूडेंट्स, तो 0.0 हम इस नंबर को लिख सकते हैं। तो अब हमें यहाँ क्या करना है? डेसिमल को 1 प्लेस छोड़ के मीन्स 3 के बाद लेके आना है। 3.186 की फॉर्म में इसको लेके आना है। 3.186 मल्टीप्लाई विथ 10⁻⁻ समथिंग की फॉर्म में लेके आना है। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हमें डेसिमल को ऑब्जर्व करते हैं, हमें कहाँ लेके जाना है? राइट टू लेफ्ट जाना है। ओके स्टूडेंट्स, सो राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो एक्सपोनेंट क्या होगा? पॉजिटिव। एक्सपोनेंट क्या होगा स्टूडेंट्स? पॉजिटिव। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे हम इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लेसेस हमें राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो दिस कैन बी रिटन एज 3 के बाद हमें डेसिमल चाहिए। 3.186 मल्टीप्लाई विथ 10⁻10। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज आवर आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म कौन सी होती है स्टूडेंट? जैसे ये 3.01 मल्टीप्लाई विथ 10⁻⁻6 आपको दिख रहा है, ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म है। हमें इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मीन्स 10⁻⁻ जो समथिंग है उसको हमें यहाँ से हटाना है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? 10⁻⁻6 है तो इसको हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? -6 से +6 में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स 10 के बाद कितनी जीरो हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पे 6 जीरोज। 1 के बाद कितनी जीरो हैं? 6 जीरोज हैं। तो 3.02 डिवाइडेड बाय 1000000 6 जीरोज। सो इस नंबर को जब हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि ये हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, अब हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जब डिवाइडेड बाय समथिंग होता है तो हम क्या करते हैं? राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करते हैं। और कितने प्लेस डेसिमल शिफ्ट होता है? जितने नंबर ऑफ जीरोज हैं। सो कितनी जीरो है यहाँ पे? 6 जीरोज हैं। सो 6 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा हमारा डेसिमल। ओके स्टूडेंट्स, सो 6 प्लेस आगे शिफ्ट होगा, और 1 2 प्लेस ये ऑलरेडी था। सो नंबर को लिखेंगे हम 302, यहाँ पे हमारा डेसिमल था। सो यहाँ से 6 प्लेसेस आगे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। सो यहाँ पे हम डेसिमल लगाएंगे। सो 0.00000302।
दिस इज आवर आंसर। आपको इस बात का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स के 6 जीरोज है नीचे, तो आपको यहाँ से 2 से स्टार्ट नहीं करनी है काउंटिंग। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि डेसिमल तो हमारा 3 के बाद है, 3 और 0 के बीच में है। अगर हमारा यहाँ पे डेसिमल होता तो हम 2 के बाद होता डेसिमल तो हम 2 से स्टार्ट करते काउंटिंग, बट जहाँ से डेसिमल है उस प्लेस से ही हमें आगे जाना है, राइट टू लेफ्ट जाना है, और उतने नंबर ऑफ प्लेसेस उतनी जीरो लगा के हम यहाँ डेसिमल पुट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 माइक्रोन इक्वल टू 1/1000000 मीटर एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सेम हमें क्या करना है, डेसिमल के पहले 1 प्लेस होना चाहिए, या चाहे कितने भी नंबर्स हो, और मल्टीप्लाई विथ 10 रेज़ टू पावर 10 के एक्सपोनेंट की फॉर्म में हमें नंबर को लिखना है। सो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स 1/1 के बाद कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6, सो 1/10 रेज़ टू पावर 6, और 1 मल्टीप्लाई विथ 10 को जब ऊपर लेके जाए न्यूमरेटर में तो इसका एक्सपोनेंट क्या है, पॉजिटिव, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो 1 माइक्रोन इक्वल टू 1/1000000 कैन बी रिटन एज 1 मल्टीप्लाई विथ 10 रेज़ टू पावर -6। और आप डायरेक्टली देखेंगे कितनी जीरो है यहाँ पे, 6, और यहाँ पे 1 है, सो 1 मल्टीप्लाई विथ 10 रेज़ टू पावर -6, क्योंकि ये पॉजिटिव में पावर है नीचे, ऊपर लेके जाएंगे तो नेगेटिव में एक्सपोनेंट कन्वर्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 4 इज in a stack there are 5 books each of thickness 20 millimeter and 5 paper sheets each of thickness 0.016 millimeter. What is the total thickness of stack? ओके स्टूडेंट्स, तो एक स्टैक है जिसमें 5 बुक्स रखी हैं और 5 ही पेपर शीट हैं। जो एक बुक है उसकी थिकनेस, उसकी मोटाई कितनी है, 20 मिलीमीटर, और तो हम क्या निकालेंगे, 5 बुक्स की थिकनेस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 5 मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। इसी टाइप से 5 पेपर शीट है और एक पेपर शीट की थिकनेस कितनी है, 0.016 मिलीमीटर, तो 5 पेपर शीट की थिकनेस निकालेंगे। सो वो 5 पेपर शीट की थिकनेस निकल जाएगी, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल थिकनेस। तो टोटल थिकनेस क्या के लिए क्या करेंगे, 5 बुक्स की जो थिकनेस है और 5 पेपर शीट की जो थिकनेस निकली, दोनों को क्या करेंगे, ऐड। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए स्टूडेंट्स, थिकनेस ऑफ 1 पेपर इज 0.016 मिलीमीटर एंड थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट की कितनी थिकनेस आएगी, इस नंबर को डिवाइड करेंगे 5 से, दैट इक्वल टू 0.08 मिलीमीटर। इसी टाइप से थिकनेस ऑफ 1 बुक, एक बुक की थिकनेस कितनी गिवन है, 20 mm, तो 5 बुक की कितनी होगी, 20 मल्टीप्लाई विद 5 दैट इक्वल टू 100 mm। और टोटल थिकनेस कैसे निकालेंगे, दोनों जो हमारी थिकनेस आई पेपर शीट की और जो बुक की, दोनों को क्या करेंगे, ऐड। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे ऐड कैसे करते हैं, 100, कुछ स्टूडेंट तो यहीं पे पजल हो जाएंगे, 100 प्लस 0.08 को कैसे ऐड करेंगे, तो कैसे ऐड करते हैं स्टूडेंट्स, 100 कैन बी रिटन एज 100.00। अब क्या करेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल के पहले क्या है 0 और डेसिमल के बाद क्या है 08, सो इनको क्या करेंगे, ऐड। 0 + 8 8, 0.0, यहाँ कुछ नहीं है, 0 1, सो 100.08 mm, ये क्या आ गई, थिकनेस। और अगर हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ये जो डेसिमल यहाँ है इसको हमें कितने प्लेस राइट शिफ्ट करना, लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा, 1 2, मीन्स 1 के बाद डेसिमल लेके आना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई। सो दिस कैन बी रिटन एज 1.0008.10 स्क्वायर mm। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। बाकी आपका ये भी आंसर बिल्कुल राइट है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 13 को डिस्कस करेंगे, दैट इज डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। That's all for today. If you like my videos, please like, share and subscribe my channel and press the bell icon for notifications of my upcoming videos. Thank you.